रात को अचानक फोन की घंटी बजी। मैं घबराकर उठी तो क्या देखती हूँ कि चीस। अभी अचानक रात 11 बजे फोन आया। बहुत हल्की दबी आवाज आई, निम्मो मनु चला गया। सुनकर स्तब्ध हो गई मैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। फिर से कहो जरा। अब की चित्कारती आवाज आई, मनु इस संसार से चला गया। निम्मो सुनकर जड़वत बैठी रह गई। अनायास ही मेरी नजर कमरे में रखी लकड़ी के छोटे से मेज पर टिक गई जिसमें सजावटी सामान रखा था। हाँ, यही वो मेज थी जिसे देखकर सुनील ने अति उत्साह से कहा था, निम्मो ये टेबल मुझे दे दो। क्यों? मेरे पूछने से पहले ही कहा, मैं इसे ले जाऊंगा मनु के लिए। मनु को बस इतनी ही बड़ी मेज चाहिए जिसको बिस्तर पर रखकर आराम से खाना खा सके, और हाँ, इसमें हाथ भी टिक सकता है, और जब पढ़ना चाहेगा मनु पढ़ भी लेगा इसमें। मनु सुनील का इकलौता बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है, ये मुझे पता था। वो सही तरह से न उठ बैठ पाता है और न ही चल फिर पाता है। सुनील ने ही बताया था कि ऐसे बच्चों का जीवन ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये बीमारी लाइलाज है। आगे बीमारी और न बढ़े उसके लिए अच्छे इलाज के लिए हर साल मुंबई ले जाते हैं। और भी तमाम मनु की नटखट बातें। तो कभी पढ़ाई की। ऐसी अवस्था में भी वो हाई स्कूल में 69% ले आया। मनु की तस्वीर, उसकी आंखें, उसका भोला मासूम चेहरा एकदम सामने आ गया। मुझे याद है, जैसे ही उन्होंने मुझसे मेज मांगा, मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं दे सकती। ये मेरी बहन का है। मेरा होता तो मैं दे देती। बहन ने कहा है, मुझे इस मेज को वापस कर देना, क्योंकि इसमें सिलाई मशीन बढ़िया फिट हो जाती है। बस यही सोचकर मैंने मना कर दिया। सुनील ने भी सहज भाव से हंसकर कहा था, कोई बात नहीं, ऐसी ही मेज मैं बनवा लूंगा। लेकिन आज अचानक मनु के चले जाने से मन रो उठा। क्यों न दे दिया ये मेज मैंने। कितने की होगी, 600 या 700 की या 1000 रुपये की। काश मैं इसे दे देती उसी वक्त। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, बहन नाराज होती थोड़ी देर के लिए, और क्या। अब समझ आया कि अधिकार अपनी ही चीजों पर होता है, चीज बड़ी हो या छोटी। इस घटना को साल भर हो गया होगा और मैं इसे भूल भी गई थी। बहन ने भी इतने दिन में दोबारा मेज को न पूछा। शायद उसे भी ये याद न हो। पर अब मनु के न रहने के बाद ये मेज मुझे मुंह चिढ़ा रही है। ये निर्जीव छोटी सी मेज मुझे जीवन भर के लिए टीस दे गई। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।